आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट से। अगर आप कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। आप इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। और अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में लॉस भी होता है। और क्रिप्टो मार्केट के कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और क्रिप्टो मार्केट का भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। कभी क्रिप्टो मार्केट प्रॉफिट देता है और कभी लॉस देता है। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप इनको गलतियां ही बोल सकते हैं, अगर इन गलतियों को नहीं करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट से आप एनी टाइम, है ना, जो मोस्टली एक कंटिन्यू होता है ना, एक जो कंसिस्टेंसी होती है प्रॉफिट गेन करने की, वो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। और वो कैसे हो सकता है? वो सिर्फ कुछ बातों का ध्यान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। सबसे नंबर 1 जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पे कि क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेड करते हो, फ्यूचर ट्रेड करते हो, सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है, सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग। फ्यूचर ट्रेड आपने लिया, आपने लॉन्ग किया, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने शॉर्ट किया, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको 20% 30% मिल रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 20-30% तो मिल ही रहा है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, मे बी यहाँ पे 50-60 हो जाए या पूरा 100% मिल जाए। और ऐसा हर बार नहीं होता। अगर आप मार्केट में क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के बहुत सारे रंग हैं और क्रिप्टो मार्केट हर टाइम रंग बदलता है। और अगर आप 100%, क्योंकि 20-30% अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दिख रहा है कि वो आगे प्रॉफिट दे सकता है और कितना दे सकता है एग्जैक्ट, क्योंकि सब खेल कैंडल्स का होता है। और अगर आप कैंडल्स का खेल समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट वो दे सकता है। लेकिन गलती कहाँ होती है? हम प्रॉफिट बुक ही नहीं करते। 20-30 मिल रहा है परसेंट, और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा और वेट करते हैं और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन और अच्छा तो छोड़िए, जो आपका प्रॉफिट मिल रहा होता है वो तो जाता ही है, लेकिन आपका कैपिटल भी लेके चला जाता है वो ट्रेड, है ना। तो ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को बुक करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाते। प्रॉफिट तो उनको मिलता है, लेकिन उस प्रॉफिट को वो गवा देते हैं, वो बुक नहीं कर पाते उस प्रॉफिट को। तो ये है सबसे नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, वो आता है मार्केट के अंदर फोमो। फोमो आप स्पॉट ट्रेड में भी कह सकते हो, कोई कॉइन पंप कर रहा है, और फ्यूचर ट्रेड में भी आप कह सकते हो कि कोई कॉइन पंप कर रहा है तो हम उसको लॉन्ग कर देते हैं कि भैया और पंप होगा, या उसको शॉर्ट कर देते हैं कि वहाँ से वो गिरेगा। लेकिन फोमो बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर आपने उस कॉइन का एनालिसिस नहीं किया है तो आप डेफिनेटली लॉस में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। किसी भी कॉइन को आपको पकड़ना नहीं है, किसी भी रैंडम कॉइन में नहीं जाना है कि ये कॉइन पंप कर रहा है इसमें ट्रेड ले लें। हाँ, अगर आपने उसको एनालिसिस किया है उसका, तो आप जा सकते हो, नो डाउट। मैं ऐसा ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उस कॉइन में ट्रेड बिल्कुल मत लो, नहीं। अगर मौका मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको बुक भी करना है साथ के साथ। अगर चलती ट्रेन में चढ़ोगे तो ट्रेन आगे भी लेके जा सकती है और ट्रेन वहाँ पे रुक भी सकती है ना। क्रिप्टो मार्केट में ऐसी होती है, अगर कोई पंप कर रहा है कॉइन तो वो और ज़्यादा पंप कर सकता है वहाँ से, या आपको थोड़ा सा नीचे ले जाके खुश करके उसके बाद फिर से पुल बैक, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फोमो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, वो स्पॉट ट्रेडिंग में भी होता है कि कोइन उड़ रहा है, 50% पंप हो रहा है, आप उसको 50% पे खरीद रहे हो। तो ये गलती भी नहीं होनी चाहिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर। थर्ड पॉइंट बहुत ज़रूरी, वो है ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की जहाँ तक बात करते हैं, ओवर ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेड भी एक ऐसी बीमारी है जो क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉस देती है। आप डेली का एक शेड्यूल बनाओ कि आपको कितना ट्रेड लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हो, आप अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो, मैं आपको यही कहूँगा
2 से 3 ट्रेड बस, इससे ज़्यादा ट्रेड मत लीजिएगा। और आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास जितना भी फंड है आपको उसको मैनेज करके चलना है कि मैं कितना लॉस सह सकता हूँ, कितना लॉस मुझे होगा तो चलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप रैंडमली कितना भी आप ट्रेड ले रहे हो और कितना भी आप लॉस बुक कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका जो है कैपिटल ज़ीरो भी हो सकता है ना। तो ओवर ट्रेडिंग, देखता हूँ बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। एक ट्रेड में प्रॉफिट मिला तो दूसरी ट्रेड फटाफट लेंगे, दूसरी ट्रेड कि दूसरी ट्रेड में ही प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट में अगर आप एक दिन में ही ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस तरह ओवरडोज बहुत खतरनाक होती है, वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में ओवर ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को टाइम पे बुक करो। एक ट्रेड में हो गया, ठीक है। अगर आपको दूसरी ट्रेड लेनी है, वेट करो। कोई अगर आपको ट्रेड दिख रही है, समझ आ रही है, दूसरी ट्रेड में भी अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उसको बुक कर लो बस। इससे ज़्यादा अगर आप तीसरी ट्रेड लेने गए तो मे भी हो सकता है आपको उसमें लॉस हो। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, कंटिन्यू ट्रेड्स में प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं मार्केट कभी एक दिशा में नहीं चलता है, ठीक है। मार्केट में अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं, कोई किस दिशा में चल रहा है, कोई किस दिशा में चल रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ओवर ट्रेडिंग जो आप प्रॉफिट बनाते हो वो भी आपका लेके चली जाती है अगर आप बैक टू बैक ट्रेड लेते हो और ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो तो। ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें, जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना। अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा कि अगर आपके पास $100 है ट्रेडिंग के लिए, तो आपको उसमें से कितना लॉस बुक करना है डेली। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लॉस बुक करना है, नहीं, लॉस भी होगा। देखो मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। जो एक परसेंटेज होता है ना, वो आपका प्रॉफिट वाला ज़्यादा होना चाहिए। तो लॉस अगर आपका कम होगा और आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एवरी टाइम हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये भी रियलिटी है क्रिप्टो मार्केट की कि क्रिप्टो मार्केट हर टाइम प्रॉफिट नहीं देता। आपकी कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रेड ज़रूर जो है लॉस में जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई मार्केट के अंदर, इस मार्केट में इतना परफेक्ट नहीं है कि हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिले। तो आपको बस यही मैनेज करके चलना है कि जो प्रॉफिट वाली कंसिस्टेंसी है ना वो ज़्यादा रहे, प्रॉफिट के बदले जो लॉस की परसेंटेज है वो कम रहे, फिर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा वो लॉस, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान नहीं रखा, एक से ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो या ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो या प्रॉफिट सही टाइम पे बुक नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट तो मिलता है, बहुत सारे लोग प्रॉफिट को संभाल ही नहीं पाते। उनको मिल रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो बुक ही नहीं करते, वेट करते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। और कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, बिल्कुल बुरी बला है। तो लालच से दूर रहें, प्रॉफिट मिलता है उसको सही टाइम पे बुक करें, और ओवर ट्रेडिंग को बाय बाय कहें और फोमो को भी बाय बाय कहें। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, आज की ये बहुत ज़रूरी था आप सभी के लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आपका पूछ सकते हैं। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।